नमस्कार दोस्तों। बहुत टाइम बाद आज एक बार फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि पिछले कई महीनों से नहीं बना रहा था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये वीडियो ज़रूरी लगा कि बनाना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं की है, बस ये लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। इस वक्त देश में हालात बहुत ख़राब हैं। एक दूसरे की मदद करने के अलावा कोई साधन नहीं है। आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद, सवाल जवाब सब होता रहेगा। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है एक दूसरे की मदद की जाए। लेकिन सबके बीच में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लिहाजा दिल्ली में लगातार चर्चा ये हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि ऑक्सीजन जो कंपनी सप्लाई करती है, वो कह रही है कि वो दिल्ली में जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। वजह आपको पता है? वजह है किसान आंदोलन। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस कंपनी का कहना है जो दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के दो बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर बंद हैं। और ये कंपनी जो ऑक्सीजन दिल्ली में ला रही है, वो कहाँ से ला रही है? एक पानीपत की तरफ से और दूसरा मोदी नगर। पानीपत कहाँ है? जो सिंघू बॉर्डर से आप आगे जाएंगे तो पानीपत पड़ता है, और वो सबसे छोटा रास्ता है दिल्ली में दाखिल होने का। और कंपनी का यही कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर अगर ये किसान आंदोलन नहीं होता तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त बच सकता था। और क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जो है घूम के आना पड़ता है, इस बीच में ट्रैफिक जाम मिल जाता है, तो और ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो ये तो बात हुई सिंघू बॉर्डर की। इसी तरीके से दूसरा रास्ता जो बताया गया है कंपनी की तरफ से, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरा रास्ता है NH-24 होते हुए, गाजीपुर होते हुए दिल्ली में दाखिल होने का। क्योंकि मोदी नगर से जब आप आते हैं तो गाजीपुर होते हुए दिल्ली में दाखिल होते हैं, और ऐसे में कंपनी का ये कहना है कि उनको फिर घूम के जाना पड़ता है, इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस वजह से ज़्यादा वक्त लगता है। और ये निश्चित तौर पर जो कंपनी बात कह रही है, अगर हम सिर्फ उसकी बात पे ही भरोसा करें तो एक चिंता का विषय है। किसान आंदोलन को लेकर के पिछले कई महीनों से बात हो रही थी, कभी सुर्खियों में रहा, नहीं रहा, सवाल उठता रहा कि मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आज दिल्ली में खास तौर पर ऐसे हालात हैं जब ज़रूरी है कि किसानों को भी सोचना चाहिए। वो आंदोलन अपना जारी रख सकते हैं। उनकी जो मांगें हैं, सही हैं, गलत हैं, उस पर बहुत बात चर्चा हुई है, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरा सिर्फ ये मानना है, शायद संभवतः आप लोग भी जो उस पर एग्री करेंगे, कि इस वक्त दिल्ली में ज़रूरी है कि ऑक्सीजन टाइम पर पहुँचे, क्योंकि दिल्ली के हालात भी भयावह हो रहे हैं। और अगर किसान इसमें मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं? किसानों को चाहिए, अगर वो आंदोलन जारी रखना चाहते हैं जारी रखें, लेकिन एक रास्ता खोल दें। हमने देखा है कि कई बार किसान आंदोलन के बीच में एम्बुलेंसेस निकली हैं और उनके लिए रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का इंतज़ाम किया जाए कि रास्ता खुल जाए। वो गाड़ियाँ जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आ रही हैं, उनको निकलने का पूरा मौका दिया जाए, जिससे कि वो दिल्ली में दाखिल हो सकें, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकें। बहुत ज़रूरी है कि वो रास्ता खोला जाए, वरना अगर थोड़ी सी भी देरी होती है ऑक्सीजन मिलने में, लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो उस हालात के बारे में सोच के भी डर लगता है। एक एक अस्पताल में सैकड़ों लोग भर्ती हैं, और अगर एक अस्पताल में भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तय वक्त पर लोगों को नहीं मिल पाई, क्या होगा? शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी वजह से किसानों को भी सोचना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा, वाद विवाद नहीं हो रहा। ये बात वो कंपनी कह रही है जिसका काम ऑक्सीजन सप्लाई करने का है, और इसको गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार, हमने सुना है, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। उप मुख्यमंत्री लगातार आंकड़े पेश कर रहे हैं। मुझे भी पता है, कई ऐसे जो है दोस्तों से जानकारी मिल रही है, डॉक्टर से जानकारी मिल रही है।
अस्पतालों में ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती थी उसकी कई गुना बढ़ चुकी है। बिकॉज़ हर आदमी जो थोड़ा-सा भी उसको लगता है कि वो संक्रमित हो सकता है, वो अस्पताल की तरफ भागना चाहता है। अस्पताल पहुँच के ऑक्सीजन बेड चाहता है। हालाँकि ये भी साफ़ कर देना ज़रूरी है, या सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जो भी संक्रमित हुआ उसको ऑक्सीजन बेड ही चाहिए, उसको अस्पताल में ही भर्ती होना है। आज की तारीख में भी 95% से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जो घर पे रह कर के ठीक हो रहे हैं। पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो हर आदमी को अस्पताल भागने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करनी है कि घर पे ही अगर मुमकिन है इलाज करवाएँ। हाँ, अपना ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर साँस लेने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिल्कुल अस्पताल की तरफ भागिए। लेकिन सिर्फ़ पैनिक में अस्पताल की तरफ मत भागिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको वाक़ई में ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि लोग इतने ज़्यादा लोग पहले ही अस्पताल में पहुँच चुके हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बार फिर जो मुख्य मुद्दा है, वो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन की कमी का है। और अगर कंपनी की बात को सही माने तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। हम इस वक्त एक मिनट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अगर कंपनी को ऐसा लगता है, या कंपनी ने इस तरीके की जानकारी दी है कि दिल्ली में वो 1.5 से 2 घंटे पहले ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, बशर्ते उनको एक रास्ता मिल जाए, खासतौर पर सिंघू बॉर्डर से या फिर गाजीपुर बॉर्डर से, तो किसानों को भी सोचना चाहिए। क्योंकि ये वक्त, फिर दोहरा रहा हूँ, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप इन चीज़ों का नहीं है, एक दूसरे की मदद करने का है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान बच सकती है, वरना शायद सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं, लेकिन स्थिति भयावह हो सकती है। मदद कीजिए एक दूसरे की। हालात वाकई में बहुत ख़राब हैं।